शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम ही हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम एम.एस. अणी द्वारा लिखी गई भूमिका को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने राष्ट्रवाद के अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करी और साथ ही अणे ने यह भी कहा कि इन सिद्धांतों का मूल्यांकन करने के बाद हम ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इस लिहाज से भारत एक हिंदू राष्ट्र या राष्ट्रीयता है। साथ ही वे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गोलवरकर से अपनी असहमतियां खुले तौर पर व्यक्त करना भी नहीं भूलते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंग्रेजों के मुद्दों को लेकर उन्होंने गोलवरकर को लताड़ भी मारी है और कहा है कि गोलवरकर ने सहृदय अंग्रेजों के बारे में लिखते वक्त अपनी पुस्तक में न्याय नहीं किया है। अंग्रेज खासे न्याय प्रिय थे, ऐसा उनका दावा है। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज से हम इसकी प्रस्तावना की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। प्रस्तावना। अब ये एक बुक का इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं गोलवरकर की तरफ से। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें गोलवरकर कई तरह के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम अजीब से समय में पैदा हुए हैं। यह भी हो सकता है कि हम सौभाग्यशाली हैं और हमारा जन्म वर्तमान परिस्थितियों में हुआ है, और यह भी कि इस समय पैदा होने की वजह से हम सबसे दुर्भाग्यशाली हैं। यह सब हमारे बौद्धिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसी को यह एक दुर्लभ देव योग लग सकता है कि उसका जन्म शांति और समृद्धि से भरे शक्ति तथा गौरव संपन्न राष्ट्र में हुआ है, और दूसरे कुछ लोगों को इसका उल्टा वे सोच सकते हैं, और संभव है कि वे ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें कि यहाँ अपने प्रवास के दौरान उन्होंने मुश्किलों, अभावों, प्रतिकूल स्थितियों को कष्ट का सामना किया और समृद्धि के लिए उन्हें इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो एपिसोड 11 में हमने इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी कि किस तरीके से गोलवरकर खुद अपने लेखन में इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि सबसे पहले ये लोग यहाँ पर आए, संघर्ष करके सेटल हुए और उसके बाद एक नए धर्म का प्रतिपादन इन लोगों ने किया। तो हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म से जोड़कर देखना सरासर गलत है। समृद्धि के दौर में जीवन की शायद बस इतनी ही कहानी होती है कि हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में विजय और पराजय दोनों स्थितियों में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ सामने लाने का, अपने पौरुष के परीक्षण का, दुनिया के सामने अपने विराट व्यक्तित्व के प्रदर्शन का अवसर मिलता है। इस लिहाज से मैं गोलवरकर से बिल्कुल सहमत हूं। बार बार इन लोगों को उजड़कर बसने की जो आदत है वो इनकी जो जीवटपना है ना उसको शो करती है। हर सभ्यताओं में, हर राज में, चाहे किसी का राज रहा हो, कोई यहां पर आया हो, लेकिन इन लोगों ने व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखा। तो ये सारी चीजें तो कम से कम इनसे सीखी जा सकती हैं। हमें यह मौका दिया जाता है कि हम मनुष्य की कल्पनाओं की सर्वोच्च उड़ान से भी ऊंचे अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ उठ खड़े हों। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि आज भारतवर्ष में हम एक अजीब से समय में रह रहे हैं। इनके लिए समय अजीब क्यों ना हो, क्योंकि अस्पृश्य जिनसे हजारों साल से पढ़ने लिखने का अधिकार इन लोगों ने छीन रखा था, वे अब पढ़ने लिखने लगे थे और पढ़ाई लिखाई की बदौलत अपने अधिकारों को समझने लगे थे और राजनीतिक तौर पर संगठित होने लगे थे। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के प्रश्न को एक राजनीतिक प्रश्न बना दिया था। ये इन लोगों के लिए वाकई अजीब था कि जिन लोगों को इन्होंने अपने वर्चस्व में, अपने दबाव में रखा हुआ था, वे इनके वर्चस्व से मुक्त हो गए थे। वास्तव में एक अजीब समय, जब हम जीते नहीं बस अस्तित्वमान होते हैं। विचित्र और बदला हुआ समय, सदियों से एक निश्चित अर्थ का बोध कराते रहे शब्दों के मायने बदल गए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, सदियों से ये लोग राष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र ही समझते आए हैं और जताते रहे हैं, और आजादी मिलने के साथ ही या आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन की तेजी के साथ ही राष्ट्रीयता की परिभाषा भी बदल गई। राष्ट्रीयता का मतलब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण न रहकर सबके लिए समान अधिकार के तौर पर बदलने लगा था। हिंदू राष्ट्र से वो शिफ्ट हो गया था पैरामीटर, इसलिए इन्हें अजीब लग रहा था। हर तरफ विकृतियां हैं, कुलीन शब्दों की भरमार है, लेकिन कुलीनता की एक दुखद कमी है। यह दुखद है कि स्वार्थ, लालच, अन्याय, पाखंड हर जगह धृष्टतापूर्ण गर्व के साथ व्याप्त है और उन्हें गुण माना जाता है। विशुद्ध गुणों को हतोत्साहित किया जा रहा है।
संक्षेप में हम पतन के एक अतल नरक कुंड में भयावह तीव्र गति से गिरते चले जा रहे हैं और फिर भी अपनी प्रगति पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज ऐसा है हमारी स्थिति। तो जाहिर सी बात है, हिंदू राष्ट्र चाहने वालों को बैकफुट पे रख दिया गया था, उनको देशद्रोही करार दिया जाने लगा था। तो ये सब चीजें इनके लिए अजीब तो थी ही। जिस हिंदू राष्ट्र के लोग लड़ भिड़ रहे थे, वो अचानक से एकदम प्राइमरी ना होकर सेकेंडरी हो गया था मुद्दा। विचित्र, बेहद विचित्र कि गद्दार राष्ट्रीय नायकों के सिंहासन पर बैठाए जा रहे हैं और देशभक्तों का तिरस्कार किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय नायक किसको मान रहे हैं? क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे उस समय के शहीदी राष्ट्रीय नायक थे, क्या उन सबको ये बेकार मान रहे हैं और माफी वीरों को ये तिरस्कृत मान रहे हैं? इनके लिए तो असली राष्ट्रभक्त वही लोग हैं। यही मुद्दा है। हमने एक वर्ग के लोगों को देशभक्त तथा राष्ट्र का रक्षक कहना सीख लिया है, हमने दूसरे सभी लोगों को राष्ट्र विरोधी कहना भी सीखा है। और अभी देखिए, बात हो रही है 1939 में लिखे इस पुस्तक के बारे में। जब से आरएसएस बना है, मतलब 1925 से, अब इसके 99 साल पूरे हो गए हैं और तब से इन लोगों ने 2014 के बाद से कितनी तेजी से राष्ट्रीयता क्या होती है इसके नैरेटिव को इन्होंने बदल दिया है हिंदू राष्ट्र पर। सिंगोल स्थापित होना नई संसद में, ये सारी बातें जो है राजतंत्र की तरफ इशारा कर रही हैं। इन सब चीजों को समझे जाने की जरूरत है और इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों में घुसने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी नजरों के सामने हो रहा है। सचमुच क्या हमने कभी इन सबसे ऊपर उठकर सोचा है? वस्तुतः क्या हम समझते हैं कि राष्ट्रीय होने का अर्थ क्या है, या फिर हम बिना उसका सही अर्थ समझे सिर्फ एक घिसे हुए नारे की आवाज में आवाज मिलाते हैं? हम राष्ट्रीय पुनरुत्थान, स्वाधीनता और हर चीज पर चारों तरफ पैदा किए गए भयानक शोरगुल देखते हैं। गर्दो गुबार, मेरा मतलब है शब्दों का ऐसा कुहासा हमारे चारों तरफ फैला दिया गया है कि हम 10 में से 9 बार मूर्खों की तरह भटकते हैं और यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या किया जाए। हम नहीं जानते कि हम किस चीज के लिए श्रम कर रहे हैं। अर्थों को छोड़ दिया जाए तो हम क्या हासिल करने निकले हैं? स्वराज, स्वाधीनता, क्या है ये स्वराज? और हमारा उद्देश्य किसकी स्वाधीनता है? क्या हम राष्ट्र को स्वाधीनता और गौरवशाली बनाने हेतु प्रयत्नशील हैं, या बस एक ऐसा राज्य गढ़ना चाहते हैं जिसमें राजनीतिक और आर्थिक शक्ति वर्तमान शासकों की जगह दूसरे हाथों में केंद्रित हो? तो मतलब ये लोग नहीं चाहते थे, अंग्रेजों ने जो सबके लिए पढ़ाई लिखाई के दरवाजे खोले थे वो खुले के खुले रह जाएं। यूनिवर्सिटीज को ध्वस्त करना, विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाना, उनको तेजी से प्राइवेट करना, इन सब के पीछे क्या मकसद है ये सब लोग आप समझ सकते हैं। अब क्या हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि दोनों अवधारणाएं राज्य और राष्ट्र अलग से पहचानी जा सकने वाली विभिन्न अवधारणाएं हैं? अगर हम नहीं जानते तो बस अंधेरे में भटक रहे हैं और हो सकता है कि अंत में उसी चीज को नष्ट कर दें जो हमारे दिल के सबसे करीब है। मतलब हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दें, हम भूल ना जाएं उसे गलती से। इस तरह की आपदा को टालने के लिए, क्योंकि आज की परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि आपदा सन्निकट है, मतलब बहुत करीब है ऐसी आपदा कि हम हिंदू राष्ट्र को ही भूलने लगे। ये जरूरी है कि हम खुद को भ्रम से मुक्त करें और अपने उद्देश्य तथा उसके पथ को साफ साफ देखें। खास तौर पर इस समय जब ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रीय रूप से चैतन्य हो गए हैं और खुद को सक्रिय कामों में झोंक दिया है, हमें खुद को निश्चित तौर पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहिए और खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। क्या ये हमें हमारे उचित लक्ष्य तक ले जाएगा या हमें एक विनाशकारी भ्रम में पटक देगा? और यह किताब इसी उद्देश्य से लिखी गई है। तो अब अपना उद्देश्य भी स्पष्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, लग रहा था किसी भी मोमेंट आजादी मिल सकती है भारत को, तो हिंदू राष्ट्र की जो प्रवृत्ति थी ना, वो धीरे धीरे पिछड़ने लगी थी और ये लोग नहीं चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र की प्रवृत्ति पिछड़े। इनके लिए तो आजादी का मतलब सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनना था देश का। इसीलिए इन्होंने कहा कि अब हमें रुकना चाहिए और तेजी से लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हिंदू राष्ट्र जो है वो लोगों के जहन से भूल ना सके।
हम एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पक्ष में हैं, न कि राज्य के रूप में राजनीतिक अधिकारों के एक बेतरतीब समूह के। इतने स्पष्ट तौर पर लिखी गई बात है कि ये राष्ट्र का पुनर्निर्माण चाहते हैं, ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि राज्य जो है वो अधिकारों को सुरक्षित रखे, अल्पसंख्यकों के भी, अछूतों के भी, ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और वर्णवादी व्यवस्था लागू करने में इनका विश्वास है। बहुत स्पष्ट तौर पर इन्होंने अपने शब्दों से अपनी जो भावनाएं हैं ना वो व्यक्त की हैं। और अणे ने यहाँ पर घोर असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि देश और दुनिया जो है वो तेजी से बदल रहा है और दुनिया में कहीं भी किसी भी संविधान में ये बात मेंशन नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों का पूरा सफाया कर दें, उन्हें पूरी तरह से सप्रेस करें। दुनिया भर में अलग अलग राष्ट्रीयताओं को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उसी तरह सुरक्षित रखा गया है जिस तरह बहुसंख्यकों के अधिकारों को। और राजधर्म अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है अमेरिका जैसे बड़े देश में भी। और स्पष्ट तौर पर अणे ने ये लिखा था भूमिका में, हमने पिछले ही एपिसोड में पढ़ा है कि अमेरिका का एग्जाम्पल देकर वे कोट करते हैं कि किस तरीके से जैसे ही अमेरिका को आजादी मिली उसने सबसे पहले जो है वो लोगों के विश्वासों का सम्मान किया, उन्हें अधिकार दिया और एक बिना धर्म की राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। और गोलवरकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसे राज्य को नष्ट कर देना बेहतर है जो अल्पसंख्यकों और अस्पृश्यों के अधिकारों को भी सुरक्षा प्रदान करने की बात करता हो। तो इनका हिंदू राष्ट्र किस तरह का होगा ये अब आप समझ लीजिए। चलिए चर्चा आगे लेकर चलते हैं। हम जो चाहते हैं वे है स्वराज और हमें इस बात को पक्के तौर पर जानना होगा कि इस स्व का अर्थ क्या है। यूं तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारा राज्य, हम कौन है, इस दौर में यही सबसे जरूरी सवाल है। इसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें दुनिया भर में स्वीकृत राष्ट्र की अवधारणा को समझना तथा विवेचित करना होगा और यह देखना होगा कि हम खुद उससे कितने सहमत हैं। मतलब दुनिया भर के संविधानों को देखेंगे, उनके राष्ट्रीयता की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे और ये कोई जरूरी नहीं कि हम भी उन्हें अपनाना चाहें। जैसे कि अणे बोलते हैं कि अब राजधर्म कोई बात ही नहीं रह गई है, धर्म जो है वो व्यक्तिगत मसला हो गया है सभी राष्ट्रों में दुनिया के। लेकिन गोलवरकर कह रहे हैं कि हमें वो सब चीजें नहीं चाहिए, हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें वर्णवादी मनुवादी व्यवस्था ही चाहिए और हम अल्पसंख्यकों को भी कोई अधिकार नहीं देना चाहते। दुनिया जो मर्जी करे हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं और अगर नहीं तो क्यों नहीं। और क्या इस तरह का भटकाव किसी मायने में सही है? हमें निश्चित तौर पर अपने संदर्भ में वैश्विक अवधारणा को लागू कर देखना होगा। मतलब हमें सब कुछ अपने नजरिए से देखना है। दुनिया क्या करती है इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। दुनिया अल्पसंख्यकों को अधिकार देना चाहती है तो बेशक दे, हम नहीं दे सकते, हमें देना भी नहीं है, हम उन्हें सप्रेस ही करेंगे। हमें निश्चित तौर पर अपने संदर्भ में वैश्विक अवधारणा को लागू कर देखना होगा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हमारे संघर्ष में राष्ट्रीय विचार का क्या अर्थ होना चाहिए और हम अपनी समस्या की तरफ एक की जगह कई अन्य दृष्टिकोणों से देखेंगे। तो इसके साथ ही इसकी प्रस्तावना समाप्त होती है। जानने समझने को बहुत कुछ है। हिंदू राष्ट्र के मायने क्या है मैं समझती हूँ अब आपको क्लियर होने लगा होगा। विचार मंथन जारी रखिए और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले एपिसोड से हम इसके चैप्टर 1 की तरफ बढ़ जाएंगे। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।